लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लिए दो ग्राफ बनाना है, एक y इक्वल टू log ax में a का वैल्यू 0 to 1 बेस a है ना, तो a का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक तो 0 to 1 और दूसरा a का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है 1 से ग्रेटर, 1 नहीं होगा। लॉग का डेफिनेशन बताए थे ना, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा ग्रेटर देन 0 एंड a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होगा तो दो रेंज बनेगा, एक 0 to 1 बनेगा, एक 1 to ग्रेटर, एक 0 to 1 एक 1 to ग्रेटर। तो 0 to 1 के लिए जो लॉग का ग्राफ होता है, ये ग्राफ जो बनता है टेबल से बनता है, टेबल से log 2 log 3 log 4 का वैल्यू फाइंड करना है, उसका फिर ग्राफ बनाना है। तो लॉग ये इसका जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, और ये जो पॉइंट है ये 1,0, क्योंकि 1 पर log 1 का वैल्यू 0 होता है ना, तो वाई एक्सिस वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो ये ग्राफ बना। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, a का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से, ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो ये जो पॉइंट है ये 1,0 है, क्योंकि 1 पर 0 होता है, x का वैल्यू 1 पर y का वैल्यू 0, बेस कुछ भी रहेगा तो इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। तब यहाँ से एक चीज़ देखना है, यहाँ से एक चीज़ देखना है कि ये जो वैल्यू है, जब अगर बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, बेस का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं, एक तो वैल्यू लेते हैं 1, एक वैल्यू 1 और दूसरा वैल्यू, अच्छा a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर 2 3 कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक तो वैल्यू लेते हैं 1, एक वैल्यू लेते हैं 2, एक वैल्यू लेते हैं 3, एक वैल्यू लेते हैं ऐसा। तो जो y का वैल्यू है किसके लिए ग्रेटर है, अगर x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू ही बढ़ता है, मीन्स 1 पर y का वैल्यू 0 है, 2 पर y के वैल्यू जो भी होगा यहाँ पे, 3 पर y का वैल्यू ये है, 4 पर y का वैल्यू ये है। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हुआ, पॉजिटिव हुआ 0 से, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू और बढ़ा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू और बढ़ा। तो मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी लिख सकते हैं कि इफ log a का वैल्यू तो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर कोई नंबर रख लेते हैं, मान लेते हैं log बेस 3, यहाँ पे x1 और ग्रेटर देन है log बेस 3 यहाँ पे x2, मीन्स अगर बेस का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ये जो y है log x1 बेस 3 और log x2 बेस 3, log x1 ग्रेटर है log x2 से, तो log x1 मतलब यहाँ वैल्यू मिलता है ना, log देने के बाद x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो log का वैल्यू यहाँ मिलेगा। अगर ये ग्रेटर है तो x का वैल्यू भी ग्रेटर होगा, मीन्स log बेस 3 x1 ग्रेटर देन log बेस 3 x2, देन x1 इज ग्रेटर देन x2। जो इनइक्वालिटी log का फंक्शन का रहेगा वही इनइक्वालिटी x का भी रहेगा यहाँ पे, अगर बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं 4, ऐसा। तो 2 1 पर ये 1 है, 1 पर 0 और 2 पर वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, 2 पर नेगेटिव मिल रहा है। अच्छा 3 पर और लेस, 4 पर और लेस, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे log का वैल्यू भी घटते जा रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो log का वैल्यू घट रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगा कि अगर ये मान लेते हैं अगर x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये है log x1, ये जो वैल्यू है log x2, ये जो वैल्यू है log x3। तो log x1 ग्रेटर देन log x2, log बेस क्या, बेस a है, a 0 to 1 के बीच में, तो 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं log 0.5 है, और यहाँ पे x1 ग्रेटर देन
log 0.5 x2 ये, और ये ग्रेटर देन है इससे। जब ये x1 log x2 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x1 x2 से लेस है ना, तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वलिटी x1 इज लेस देन x2 इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। मतलब अगर बेस का वैल्यू 1 से लेस है 0.5 0.2 ऐसा कुछ है, तो ये जो इनइक्वलिटी लिखा हुआ है लॉग में इनइक्वलिटी लिखा हुआ है, उसके बाद x में इनइक्वलिटी जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ दो चीज़ है कि अगर बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, बेस का वैल्यू 1 से लेस है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यही दो चीज़ यहाँ पढ़ना था लॉग इनइक्वलिटी में। क्वेश्चंस इस पे, log बेस 3 x माइनस 9 प्लस log बेस 3 x माइनस 7 इज लेस देन 1। तो x का वैल्यू बताना है जब ये इनइक्वलिटी होगा। तो ये हो जाएगा दोनों साइड बेस 3 प्लस है तो इंटू होगा, प्लस है तो इंटू होगा, तो ये बन जाएगा log बेस 3 x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन 1। ओके, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, और यहाँ पे log बेस 3 लेस देन 1। अब यहाँ पे बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 3 है ना, तो 3 है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 लेस देन 3 टू द पावर 1। जैसे इक्वलिटी में करते थे ना, ये जो बेस 3 है ये इसका पावर उधर वाला फंक्शन हो जाएगा, तो दिस इज लेस देन 3 के पावर 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 माइनस 3 प्लस 60 इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 आ गया। अब यहाँ से इसको इनइक्वलिटी ब्रेक करना है, तो x माइनस 10 x माइनस 6 लेस देन 0। अब ये तो लीनियर इनइक्वलिटी है ना, तो ये लीनियर इनइक्वलिटी है, तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा 6 एक मिलेगा 10। 10 से ग्रेटर कोई नंबर रखेंगे, 10 से ग्रेटर कोई नंबर रखेंगे, हाँ, तो 11, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव मिलेगा और ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पे साइन क्या लिखा और लेस देन 0 होना चाहिए। x का ऐसा वैल्यू जिसपे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहाँ हो रहा है 6 to 10, इसका आंसर होगा x बिलोंग टू 6 to 10, दोनों ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है। तो x बिलोंग टू 6 to 10, एक तो ये हो गया 6 to 10। ओके, अब एक चीज ये करना है कि ये सारा लॉग जो है वो डिफाइन होना चाहिए, ये सारा लॉग डिफाइन होना चाहिए। तो इससे इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, एंड इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से पता चला कि x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 7, और x का वैल्यू जो भी आया वो 9 से भी ग्रेटर होना चाहिए, 7 से भी ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ आया क्या 6 to 10 ना, तो 6 to 10 में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन 9 एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 7। तो x का वैल्यू 9 से ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ है 10 तक। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 9 to 10, 9 से ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ लेस देन 10 होना चाहिए ये। तो x का वैल्यू होगा 9 to 10 आंसर। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको क्वेश्चन में रख के भी चेक करना है। मतलब क्वेश्चन जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद जो भी आंसर है तब वो सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 6 to 10 आया, लेकिन यहाँ पे इस लॉ को डिफाइन होने के लिए x को 9 से ग्रेटर चाहिए था, इस लॉ को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू ग्रेटर देन 7 चाहिए था।
तो 9 to 10 आंसर हो जाएगा। 9 से लेस नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये लॉग अनडिफाइंड बन जाएगा, और ये 7 से लेस रखें तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो 9 से ग्रेटर रखें तो ये दोनों डिफाइन होगा और सही है। ओके नेक्स्ट, log बेस 2 2x प्लस 3 ग्रेटर देन log बेस 2 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि बेस 2 है, 2 मतलब 1 से ग्रेटर है। बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3x, 2x प्लस ग्रेटर देन 3x। तो x इज लेस देन 3, x का वैल्यू 3 से लेस आया। अब x और 3 से लेस आया, एक तो ये सॉल्यूशन आया। अब यहाँ से देखना है कि ये भी लॉग डिफाइन होना चाहिए, ये भी लॉग डिफाइन होना चाहिए। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू मीन्स 3x इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 होना चाहिए। और इस लॉग को डिफाइन होने के लिए 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -3/2। तो नेगेटिव से ग्रेटर होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से ग्रेटर ही लेना है क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। और यहाँ लेस देन 3 है तो आंसर होगा x बिलोंग टू 0 to 3, 0 to ग्रेटर इसके लिए, और लेस देन 3, तो लेस देन 3 है तो 0 to 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, log बेस 2 log बेस 3 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन log बेस 2 log बेस 3 2x प्लस 3 दिस। तो सबसे पहले ये जो साइड में लॉग सबसे फर्स्ट लॉग है उसका बेस पर डिपेंड करेगा। इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। इसके बाद जो फंक्शन लिखा हो ब्रैकेट में ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर होगा, तभी ये लॉग जैसे लिखा रहता है log x1 ग्रेटर देन log x2, और बेस अगर 1 से ग्रेटर तो x1 ग्रेटर देन x2। तो इस इनइक्वालिटी के बाद एक लिख सकते हैं कि log बेस 3 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन log बेस 3 2x प्लस 3। ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये log में बेस 2 है, बेस 2 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। आफ्टर दैट दिस इज 3 बेस 3 दिस इज ग्रेटर देन 1, सो here also inequality does not change. 4x plus 1 is greater than 2x plus 3. We can write here 4x minus 2x. 2x greater than 3 minus 1 2. So x is greater than 1. x का वैल्यू 1 से ग्रेटर आया, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर आया। अब यहाँ से चेक करना है कि इस 1x का वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए ये डिफाइन है कि नहीं। 1 से ग्रेटर अगर रखेंगे तो ये तो डिफाइन है ही, पॉजिटिव ही आएगा। 1 से ग्रेटर रखेंगे तो ये भी डिफाइन पॉजिटिव आएगा। तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर आंसर, सो x बिलोंग टू 1 to infinity, x बिलोंग टू 1 to infinity आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल पॉसिबल value of a, find all possible value of a belong to real number for which the inequality is valid, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा। इनइक्वालिटी है 1 प्लस log 5x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 5 ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस a। ये इनइक्वालिटी वैलिड होना चाहिए, उसके लिए a का वैल्यू क्या होगा। ओके तो यहाँ पे 1 है, यहाँ बेस 5 है, इस 1 को log 5 बेस 5 लिख सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि दोनों साइड लॉग है ना, तो इसको भी लॉग का टर्म में लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू log 5ax² प्लस 4x प्लस a। ओके, यहाँ प्लस है तो इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 5 और 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 5ax² प्लस 4x प्लस a। अब दोनों साइड में log बेस 5 है तो बेस 1 से ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। log जो बेस है वो 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा 5x² प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ax² प्लस 4x प्लस a। अब हाँ, ये उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो a माइनस 5 ऑफ x², a माइनस 5x² प्लस 4x प्लस a माइनस 5, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो लेस देन हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ये लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। तो ये लेस देन 0 होने के लिए सबसे पहले कि ये लेस देन 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा। और ये जो a माइनस 5 है ये भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसका जब कर्व बनाते हैं, इसका जो कर्व बनाएंगे तो ये हमेशा इस टाइप से होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब ये लेस देन 0 होगा तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लेस देन 0 होने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 करना है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 0 करना है। अच्छा, ये कर बनेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है ही, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि लेस देन इक्वल टू 0 तो ऐसा ही कर बनता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा ही कर बनता है, या तो इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट तो इक्वल टू 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा एंड a माइनस 5 इज लेस देन 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। जब ऐसा होता है तो ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसका कर्व इस टाइप से बनता है, एक ही रूट होता है और डाउनवर्ड बनता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं, a लेस देन 5 है तो a का वैल्यू ये लेस देन 5 और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट हो सकते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a माइनस 5 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 16 इक्वल टू 4 a माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 से यहाँ 4 कटेगा तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो a माइनस 5 इक्वल टू आइदर 2 और माइनस 2, a इक्वल टू 7 और 3, a इक्वल टू 7 और 3, ये दो वैल्यू होना चाहिए। और ये दोनों ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 5 से लेस है, 5 से लेस है, और a का वैल्यू 3 और 7 में ही होना चाहिए। तो 5 से लेस कौन सा 3 है ना, तो 3 आंसर होगा, 7 आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर a इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3 का आंसर। Okay, next question number 5. Question number 5. Log base 7 x plus 5 log base 7 x plus 5 is greater than log base 7 x plus 7 here 2x log base 7 x plus 5 is greater than log base 7 2x plus 7 ओके। तो
तो यहाँ पे दोनों साइड में बेस 7 है, दोनों साइड में बेस 7 है, बेस 7 मतलब 1 से ग्रेटर है। जब ये 1 से ग्रेटर एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x + 5 इज ग्रेटर देन 2x + 7। तो ये 2x - x, x इज लेस देन 5 - 7 - 2, x इज लेस देन -2। ये एक तो इसे x लेस देन -2 सोल्यूशन आया। और इससे इस लॉ को डिफाइन होने के लिए x + 5 इज ग्रेटर देन 0, इस लॉ को डिफाइन होने के लिए 2x + 7 इज ग्रेटर देन 0। सो x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज ग्रेटर देन -7/2। ये तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तीनों का सोल्यूशन होना इंटरसेक्शन। तो ये तो बन जाएगा -5 - 7/2 -2, ये -5 से ग्रेटर, ओके, -7/2 से ग्रेटर, ओके, और -2 से लेस, ये तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों इंटरसेक्शन क्या होगा, -7/2 to -2। ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -7/2 से -2 तक। सो x बिलोंग टू, x आंसर हो जाएगा -7/2 to -2, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। log 0.3 x - 1 is less than log 0.09 x - 1, ओके। तो यहाँ पे 0.3 है, यहाँ 0.09 है, तो 0.09 को 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 0.09 को 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 0.3 x - 1 इज लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा log 0.3 का स्क्वायर ऑफ x - 1। अब बेस का स्क्वायर डिवाइड में आता है, बेस का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा log 0.3 x - 1 इज लेस देन, जो बेस का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/2 log 0.3 x - 1। अब ये 1/2 है, इधर आ जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, दिस इज 2 log 0.3 x - 1 इज लेस देन log 0.3 x - 1। तो अब यहाँ से ये जो 2 है ये स्क्वायर चल जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा log 0.3 x - 1 का स्क्वायर इज लेस देन log 0.3 x - 1। अब बेस क्या है, 0.3 है, 1 से लेस है। जब बेस 1 से लेस होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x - 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन x - 1, x - 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन x - 1। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ओके। तो x - 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 इज ग्रेटर देन 0। x - 1 अगर कॉमन लेंगे इससे तो x - 2 बचेगा, x - 1 और -1, x - ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से सॉल्व करके सॉल्यूशन तो फाइंड किया जा ही सकता है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से ये पता चला कि x का वैल्यू आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2। बट ये दोनों लॉग डिफाइन होने के लिए x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब x वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए तो ये वैल्यू तो ऐसे ही कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फाइनली क्या आंसर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2। सो x बिलोंग टू 2 to infinity आंसर, x बिलोंग टू 2 to infinity आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। log base 1/5 5x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। तो बेस का वैल्यू 1 से लेस है, तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा, तो दिस बिकम्स 5x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/5 to the power 0।
1/5 पर 0 मीन्स 1, सो 5x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, 5x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2/5। एक तो ये आया, उसको log भी डिफाइन होना चाहिए। log डिफाइन होने के लिए सकता है ना कि 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 5x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/5। तो रियल नंबर लाइन में ये होगा 1/5, ये होगा 2/5। दिस इज ग्रेटर देन 1/5, 1/5 से बड़ा, लेस देन 2/7, 2/5 लेस देन 2/5। तो दोनों का कॉमन वैल्यू 1/5 टू 2/5। सो आंसर इज x बिलोंग टू 1/5 टू 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। log base 5 3x minus 1 is less than 1, log base 5 3x minus 1 less than 1। ओके, तो बेस 5 है तो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो सो दिस बिकम x माइनस 1 इज लेस देन 5 टू द पावर 1, सो x 3x माइनस 1 इज लेस देन 5, 3x less than 6, x is less than 2, x is less than 2, and also log to be defined, 3x minus 1 is greater than 0, so x is greater than 1/3। In real number line, this is 1/3 and this is 2, so this is greater than 1/3 and this is less than 2, so final answer is x belong to 1/3 to 2। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। log x base 2 less than equal to 2 by log x base 2 minus 1। okay, then 2 by log x base 2 minus 1 minus log x base 2 greater than equal to 0। log x base 2 minus 1, 2 माइनस log x बेस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस log x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये करना है, लेट log x बेस 2 इक्वल टू t, सो दिस बिकम 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस t बाई t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस और माइनस टी माइनस 2 बाई टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस टी माइनस 2 एंड टी प्लस 1 बाई टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब रियल नंबर लाइन पर इस ये सारा का इनइक्वालिटी बना देंगे, तो ये होगा -1, ये होगा 1, ये होगा 2। अगर 2 से ग्रेटर रखते हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होने के लिए पॉजिटिव कौन सा साइन है, -1 से लेस और 1 to 2, -1 से लेस और 1 to 2। इसका मतलब t का वैल्यू, इसका मतलब t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेस देन -1, हाँ लेस देन इक्वल टू -1 होगा। और t का वैल्यू 1 से ग्रेटर 1 नहीं हो सकता है और 2 से लेस देन इक्वल लेस। तो t का वैल्यू लेस देन -1 है, तो t एज्यूम किए थे इसको ना, log x बेस 2 का एज्यूम किए थे, तो log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू -1, सो x इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power -1 मीन्स 1/2। x का वैल्यू लेस देन 1/2। एक तो इस लॉ को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 0 से ग्रेटर चाहिए, 0 से ग्रेटर है लेस देन 1/2 है। यहाँ से log x बेस 2 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, सो x इज 2 to the power 1 2 और लेस देन इक्वल टू 4। x का वैल्यू 1/2 से लेस और 2 से 4, x का आंसर होगा फाइनल। एक तो 0 से ग्रेटर होगा, तो ये हो जाएगा 0 to 1/2 यूनियन 0 to 1/2 यूनियन 2 to 4, 0 to 1/2 यूनियन 2 to 4। ये होगा आंसर x का वैल्यू।